नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक्स एंड एग्ज़ाम गुरु निखिल में स्वागत है। सो प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक हमारा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को क्लास 12th की एक कविता है इंग्लिश लिटरेचर की, कीपिंग क्वाइट, उसका हम सेंट्रल आइडिया इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। इससे पहले आपने सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का नहीं किया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और ये हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। और हर साल पूछे जाते हैं, ये 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया हर साल पूछा जाता है। आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, आपको उसमें से एक करना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसका सेंट्रल आइडिया हम आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारी पोएम है उसका नेम है कीपिंग क्वाइट। क्या नेम है भैया? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट हमारी पोएम है, उसका हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंट्रल आइडिया समझाएंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। इस कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। क्या मतलब होता है? चुप रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है भैया चुप रहना। क्या मतलब होता है? चुप रहना। चुप रहना इसका मतलब होता है। चुप रहना इसका मतलब होता है यानी कीपिंग क्वाइट का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब इस कविता का जो केंद्रीय भाग है या इस कविता का जो केंद्रीय विचार है, किस कविता का? तो कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना। कौन सी कविता है? कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना कविता है। कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरूदा। किसके द्वारा ये रचित की गई है? पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित की गई है। कौन सी कविता? कीपिंग क्वाइट जो कविता है वो पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचित की गई है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया कि अब देखते हैं कि कवि इस कविता के बारे में क्या कहता है, क्या विचार रखता है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। द पोएट का मतलब यानी कवि। द पोएट सजेस्ट दैट ही विल काउंट टू 12। मतलब इस कविता में कवि सुझाव देता है। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। सजेस्ट का मतलब सुझाव। इस कविता में कवि सुझाव देता है कि मैं 12 तक गिनूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 12 तक कवि गिनती गिनेगा। 12 तक कवि गिनती गिनेगा और उसके बाद आगे क्या है? एवरीबॉडी विल कीप स्टिल। सभी के सभी लोग वहीं पर स्थिर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे कवि ये सुझाव देता है कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं या जो भी काम काज हो रहा है या जो भी कोई भी काम हो रहा है वो सारे के सारे काम रुक जाने चाहिए, या मतलब सारी चीज़ें स्थिर हो जानी चाहिए। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी? बिल्कुल हो चुकी है। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ। वह सुझाव देता है कि पृथ्वी पर, अर्थ का मतलब पृथ्वी, एट अवर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। प्लेस का मतलब स्थान हुआ और ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। वी शुड बी साइलेंट एंड इमोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कभी कहता है वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। हमें कुछ क्षणों के लिए, साइलेंट मतलब मौन, साइलेंट का मतलब मौन, हमें कुछ क्षणों के लिए मौन और
गतिहीन रहना चाहिए। मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन, मतलब हमें कुछ समय के लिए गतिहीन और मौन रहना चाहिए, कवि ये बात कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड ही आस्क्स He asks all the human beings to stop all worldly activities for some time. वह सभी मनुष्यों से कुछ समय के लिए सभी सांसारिक, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, इस ये जो वर्ड लिखा है वर्ल्डली, इसका मतलब होता है सांसारिक। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है भैया? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। को रोक कर क्या करके भैया? को रोक कर कुछ क्षण सम का मतलब होता है कुछ, और टाइम का मतलब होता है समय, या बोल सकते हो क्षण। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। यानी कहने का मतलब ये है, इन लाइंस में कवि ये कहना चाहता है, वह मनुष्यों से कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए सांसारिक गतिविधियों को रोक कर, क्या कहता है भैया? वो मनुष्य से यह कहता है कि कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए सांसारिक गतिविधियों को रोककर शांत आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। किस में बिताने के लिए? तो आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। इट विल, फिर आगे कहता है इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यह हमें खुद को समझने में मदद करेगा। अवर सेल्फ का मतलब होता है खुद को। अवर सेल्फ का मतलब खुद को। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यह हमें खुद को समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। फिर आगे क्या कहता है भैया? वी आर ऑलवेज इन हरी। हरी मीन्स होता है जल्दी। हरी मीन्स होता है जल्दी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। फिर आगे कहता है ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल। फिर आगे कहता भैया ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। अब कभी आगे क्या कहना चाह रहा भैया? उनका कहना है कि शांति और मौन इंसानों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कहने का मतलब ये है ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस का मतलब होता है शांति। साइलेंस का मतलब होता है शांति। विल हेल्प का मतलब होता है मदद। मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपसी समझ की भावना। आपसी समझ की भावना। फीलिंग का मतलब होता है भैया, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। ठीक। फिर आगे कवि क्या कहता है? दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुदा, इसी के लिए या इसी की वजह से पैब्लो नेरुदा जो कवि हैं, हैज डिस्कस, इन्होंने चर्चा की है, नीड ऑफ मेंटेनिंग, क्या बनाए रखने में? शांति बनाए रखने में, एंड साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। मतलब इसीलिए कवि पैब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट कविता में
शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं आप सभी को हिंदी में इसकी पूरी मीनिंग समझा देता हूँ कि आखिर क्या है मीनिंग इसकी और क्या कहना चाह रहा है कवि। देखिए, इस कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया मैंने अभी आपको बताया। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है। सेम टू सेम आप ऐसे ही एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि क्या सुझाव देता है? तो इस कविता में कवि सुझाव देता है कि वह 12 तक गिनेगा, मतलब 12 तक वो काउंटिंग करेगा और सारी चीज़ें स्थिर हो जानी चाहिए, मतलब वो ये उम्मीद करता है। बस सुझाव देता है कि पृथ्वी पर अपने निवास स्थान पर या कहीं भी या किसी अन्य जगह पर हमें कुछ क्षण के लिए मौन और गतिहीन रहना चाहिए। मौन का मतलब वो होता है कि चुप रहना चाहिए और बिल्कुल गतिहीन का मतलब होता है जहाँ पे आप खड़े वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। बस सभी मनुष्य से, फिर आगे यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है? फिर आगे कवि कहता है He asked all the human beings to stop all worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspection. बस सभी मनुष्य से कुछ समय के लिए सभी सांसारिक गतिविधियों को रोक कर कुछ क्षण शांत या आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहता है। कौन कहता है भैया? तो कवि पैब्लो नेरुदा कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। It will help us to understand ourselves. We are always in hurry. यह हमें खुद को समझने में मदद करेगा। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझने में, आवर सेल्फ मतलब होता है खुद को। क्लियर? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। वी आर ऑलवेज इन हरी। हरी मतलब होता है जल्दी, हम हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, हम हमेशा हर एक चीज़ जल्दी करने की प्रयास में रहते हैं। ही सेज दैट, उन्होंने कहा, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मेन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। उनका कहना है कि शांति और मौन इंसानों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगा। दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुदा हैज डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसीलिए कवि जो हैं, जिनका नाम है पैब्लो नेरुदा, ने कीपिंग क्वाइट कविता में शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की है। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को हिंदी में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन यहाँ पे हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया मिला करेगा। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।